हिंदी कहानी पति पत्नी का प्रेम। विजय और सविता की शादी को अब 50 साल पूरे हो गए थे। दोनों की उम्र भी 75 से ऊपर हो चुकी थी। दोनों ने अपनी पूरी जिंदगी एक दूसरे के साथ काफी हंसी खुशी से बिताई। दोनों बिल्कुल दो जिस्म एक जान बनकर जिए थे। सुख और दुख के साथ साथ उन्होंने अपने अपने पर्सनल रहस्य भी एक दूसरे के साथ साझा किए थे। हाँ, सविता ने केवल एक रहस्य विजय को कभी नहीं बताया। सविता ने अपने अलमारी के सबसे ऊपर के खाने में एक जूतों का बॉक्स रखा था, जिसे किसी को भी, यहाँ तक कि खुद उनके पति को भी छूने की मनाही थी। सख्त चेतावनी थी कि समय आने पर ही वह उस बॉक्स का राज बताएगी। विजय को भी इस बात से कोई परहेज नहीं था। हंसते खेलते कई दशक बीत गए। उम्र ढल गई, शरीर कमजोर हो गए और कई बीमारियां हावी हो गई। सविता बीमारियों से लड़ते लड़ते हार मानने लगी। जब उन्होंने अपना आखिरी समय करीब देखा तो उन्होंने विजय को अपने पास बुलाया और अपने जीवन का वह एकमात्र रहस्य जो उनके अलमारी में बंद था, उससे परिचित करवाया। सविता ने अपने पति से उस बॉक्स को लाने के लिए कहा। विजय वह बॉक्स लेकर आए और उसे खोलते ही हैरान रह गए। उसमें 2 खरोंची हुई छोटी डॉल्स और ढेर सारे नोट यानी पैसे रखे थे। विजय ने सविता से उन डॉल्स के बारे में पूछा। सविता ने कहा, जब मेरी शादी होने वाली थी तब मेरी दादी ने मुझे समझाया था कि अगर अपनी शादी को लंबे समय तक चलाना चाहती हो तो जितनी हो सके अरेंजमेंट और शिकायतें कम करो। उन्होंने इसके लिए मुझे यह डॉल्स का तरीका बताया, जिसमें जब भी मुझे तुमसे कोई शिकायत हो तब एक डॉल को खरोच कर उसे संभाल कर रख लेना। सविता की बात सुनकर विजय की आंखें भीग गई, क्योंकि पिछले 50 सालों में सविता को उनसे सिर्फ 2 बार शिकायत हुई थी। यह विचार ही उनके लिए काफी सुखद था। बाद में उन्होंने उन ढेर सारे 100 रुपए के नोटों के बारे में पूछा, जो गिनने पर 1 लाख से भी ज्यादा थे। सविता ने कहा, ये नोट मैंने तब इस बॉक्स में डाले जब जब मैंने तुम्हारे साथ कोई खुशी या संतोष का पल बिताए। विजय अपनी पत्नी को गले से लगाकर रो पड़े और बोले, मेरे किसी जन्म के पुण्य ही होंगे जिससे मुझे तुम पत्नी के रूप में मिली। दोस्तों, छोटी सी इस पति पत्नी की प्रेम कहानी में जो पत्नी ने तरीका अपनाया था, अगर हर पति पत्नी अपने जीवन में वही तरीका अपना लें तो हजारों रिश्ते जो छोटी छोटी बातों पर
बिखर जाते हैं वो बिखरने से बच जाएंगे। आपको कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट्स, शेयर और फॉलो ज़रूर कीजिएगा। अब हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे नए कहानी के साथ और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।